जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। बालाजी महाराज की जय हो। क्या सचमुच, क्या सच में हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा पाठ जिसको माना गया है सुंदर कांड का पाठ, क्या सुंदर कांड का पाठ करने से सच में हमारे संकट कटते हैं? एक मित्र, एक भगत या एक दुखिया इंसान ने हमारे से एक सवाल पूछा। उन्होंने मेरे से पूछा है कि गुरुजी, हम तो हर सप्ताह अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हर सप्ताह, लेकिन फिर भी हमारे घर में संकट कैसे है? हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हर सप्ताह सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो सुंदरकांड का पाठ करने के बाद भी हमारे घर में संकट कैसे है? उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा है। इस सवाल का जवाब देने के लिए एक बार तो मैं भी चुप हो गया कि सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो और संकट घर में, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बताते हैं कि सुंदरकांड का जो पाठ है वो हनुमान जी की शक्तियों को जागृत करने के लिए है। क्योंकि जब सुंदरकांड का पाठ हुआ था रामायण में, उस समय जैसे हनुमान जी को एक श्राप दे दिया था ऋषि ने, हमने रामायण में पढ़ा है, देखा है कि वो समस्त शक्तियों को भूल गए थे। तो जब भी हमें हनुमान जी से कोई कार्य अपना संकट वाला करवाना हो तो हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाना पड़ता है कि हे हनुमान जी, हे बल के धाम, हे कष्ट निवारण, आप तो बल बुद्धि के ज्ञाता हो, आप शक्तिशाली हो, परम वीर हो, आप ये कार्य कर सकते हो। तो वही सुंदरकांड है। और इसी सुंदरकांड में शुरू के जो कम से कम 30 दोहे हैं उनमें तो श्री राम का ही बखान है और हनुमान जी खुश होते श्री राम के नाम से। फिर भी भाई संकट क्यों नहीं कटता? क्या सच में सुंदरकांड से संकट नहीं कटता या कटता है? ओ भाई, जैसे उन्होंने कोई संकट नहीं कटता जी सुंदरकांड के पाठ से, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सुंदरकांड का पाठ करने से संकट कटता है। सुंदरकांड का एक ऐसा पाठ है कि जिसके करने से आपका कोई भी संकट हो, बड़े से बड़ा संकट कट जाता है। और उसके बाद एक तरीके से अगर हर रोज किया जाए तो कभी आपके पास संकट मुसीबत आ ही नहीं सकती। स्वयं हनुमान जी महाराज विराजित हो जाते हैं आपके घर पर। लेकिन उस पाठ को हम करें कैसे, ये तरीका हमें नहीं पता। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि सुंदरकांड के पाठ से हमारा कैसे संकट कटेगा, हमें उसको किस विधि से करना चाहिए, ताकि हम ये ना कहें कि सुंदरकांड से कोई संकट नहीं कटता। सुंदरकांड के पाठ से तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा वीडियो है, पूरा देखिए। पहली बार है तो कोई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय श्री राम, जय सीताराम अवश्य लिखें। सुंदरकांड, जिसका नाम ही सुंदर है, जिसका नाम ही सुंदर है। वीडियो ज्यादा लंबा ना करेंगे, बहुत छोटे तरीके से बताएंगे कि पाठ की शुरुआत कैसे करें। सुंदरकांड का जो पाठ है उसमें मेन जो पात्र है या हम जिनके लिए कर रहे हैं वो है श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज का विग्रह तो आपको स्थापित करना पड़ेगा ही। दूसरे जो पात्र है उसमें प्रभु श्री राम, जिनका बखान किया गया है, और हनुमान जी प्रभु श्री राम के नाम से ही खुश होते हैं। या तो आप एक ऐसा विग्रह लाए जिसमें श्री राम भी हो और हनुमान जी भी हो, राम दरबार, या हनुमान जी का लाए साथ में श्री राम का भी विग्रह लाए। एक चौकी बिछाए साफ सुथरी, उस पर लाल कपड़ा, और हनुमान जी महाराज को हाथ प्रणाम करते हुए स्थापित करें। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि भाई आज है हनुमान जी महाराज,
मैं आपको ये सुंदर कांड का पाठ सुनाने जा रहा हूं। ये जो प्रयोग है मित्रों, ये 49 डेज का है, 49 दिन लगातार आपको करना है। कि मैं 49 दिन के लिए आपको सुंदरकांड का पाठ सुनाऊंगा। आप इसे ग्रहण करें और हमें दर्शन दें, हमें दर्शन दें। पाठ का नियम आपको बहुत ध्यान रखना है। नियम क्या है? नियम है इसमें सबसे बड़ा समय। आपको एक नियमित समय चुनना पड़ेगा, चाहे आप सुबह चुने या शाम को चुने। एक नियमित समय आपको रखना पड़ेगा मित्र। 6 बजे 6 बजे, 7 बजे तो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो भी आप समय चुने, लेकिन एक ही नियम सुने, समय चुने। ये जो पाठ जब करते हैं, इसमें लाल पुष्प हनुमान जी को अर्पित होते हैं। खासकर गुड़हल के, अगर आपको गुड़हल का पेड़ आपने देखा होगा, बहुत से होते हैं जगह जगह। गुड़हल के 2 फूल हर रोज, और साथ में 2 बेसन के लड्डू। कोशिश करें घर पे बना लें, इकट्ठे बना लें। मान लो 7 दिन के लिए इकट्ठे बना लिए, नहीं तो 2 हर रोज लेके आए। भाई सामर्थ्य नहीं है, हम 2 लड्डू नहीं अफोर्ड कर सकते, तो क्या करें? चूरमा बनाए हनुमान जी के लिए। 1 रोटी लें, चूरमा बनाए, उसके 2 अलग अलग लड्डू बनाए चूरमे के, हनुमान जी को अर्पित करें। अब सुंदर कांड का पाठ आपको शुरू करना है। पावरफुल पाठ कैसे होगा? बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि हनुमान जी की शक्तियों को जागृत करना है, ताकि वो हमारे संकट को हरें। तो इस जब पाठ को करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम बार बार बताते हैं कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हुए सुंदर कांड का पाठ शुरू करें। वैसे अगर आप सुंदर कांड का पाठ करते हैं 1 घंटा लगता है। एक बात और बता देता हूं साथ में, जिसकी संस्कृत अच्छी नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते, आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से बताते हैं नहीं संस्कृत में पढ़ना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, आप हिंदी में पढ़ो, कन्वर्ट किया हुआ है हिंदी में। लेकिन इसमें आपको संपुट लगा के करना है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनके घर में मुसीबत है, संकट ने प्रवेश किया है, संकट से परेशान है, संपुट लगाएं। कवन सुकाज जगते में नाही, जो तुमसे प्रभु होते हैं नाही। हे हनुमान जी महाराज, ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। उनको बखान करना है। उनको जैसे ही आप सुंदरकांड का पहला दोहा पढ़ेंगे, उससे पहले ये बोलना है, दोहा पढ़ने के बाद फिर ये बोलना है, और बीच बीच में मान ले 5 दोहे पढ़ दिए आपने, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इस तरह से आपको ये सुंदर कांड का पाठ पढ़ना है। सुंदर आसन एक आपको हनुमान जी के लिए भी लगाना है, एक आसन आपको हनुमान जी के लिए भी लगाना है, साफ सुथरा, क्योंकि जहां राम का नाम वहां हनुमान जी। प्रार्थना करनी है, अपने मन में धारना है, हाँ हनुमान जी मेरे द्वारा कहे गए सुंदरकांड के पाठ को सुनने के लिए आएंगे, अवश्य आएंगे। आपने तुलसीदास जी के बारे में सुना है ना, जब उन्होंने वो दर्शन करना चाहते थे, और जो प्रेत बताते हैं, उस प्रेत ने क्या कहा था कि तुम्हारी राम कथा में हनुमान जी आते हैं, और जहां जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी आते हैं। लेकिन वो भाव
वो सब होना चाहिए। आजकल की कथाओं के बारे में नहीं कहता भाई आते होंगे नहीं आते होंगे, क्योंकि आजकल की कथाएं तो पैसे की हैं। एक गरीब आदमी कथा नहीं करवा सकता हनुमान जी की, लाखों रुपए देते हैं। चलो तो टॉपिक एक अलग है। इस तरह से आप सुंदरकांड का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद वहीं बैठे बैठे 10 मिनट कम से कम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, फिर हनुमान जी की आरती करें। और जहां पर आपने अलग से आसन हनुमान जी के लगाया है उनको प्रणाम करें, उनको धन्यवाद करें और कहें कि कल फिर मैं इसी समय पर सुंदरकांड का पाठ, श्री राम की कथा इसमें सुनाऊंगा, आप जरूर आना हनुमान जी सुनने के लिए। वो भोग आपने प्रसाद लगाया है उसको बांट दीजिए, परिवार में बांट दीजिए या गाय कीड़ी वगैरह को डाल दीजिए। तो इस तरह से आप सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी आपकी अवश्य सुनेंगे, आपका अवश्य संकट कटेगा। लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हैं, हर रोज उठते हैं, एक सप्ताह में एक बार बैठ गए, किताब ली, सुंदरकांड का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, भाई इस तरह से कोई सुंदरकांड से संकट नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरू में आप 49 दिन का सुंदरकांड का पाठ कीजिए, उसके बाद चाहे आप सप्ताह में एक बार करें या हर रोज एक बार करें, वो आपकी इच्छा है। फिर करता है सुंदरकांड अपना कार्य। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, गलती के लिए क्षमा, जय जय सीताराम।